बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम आप सब के सामने ग़ज़वा खैबर का वाक़या बयान करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बरदस्त फ़तेह और कामयाबी के साथ मदीने वापस तशरीफ़ ले आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों के नाम जो ख़त रवाना फरमाए, इनको ले जाने वाले क़ासिद भी आने शुरू हो गए थे। इन बादशाहों में से बाज़ ने तो आपके क़ासिदों के साथ बहुत इज़्ज़त का मामला किया और आपके नाम मुबारक को एहतराम के साथ देखा, मगर मुसलमान नहीं हुए। कुछ को खुदा ने तौफ़ीक़ दी और इनके दिल गुमराही से हटकर इस्लाम की तरफ झुक गए। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामा मुबारक को सर और आँखों पर रखा और इस्लाम कबूल कर लिया। बाज़ ने इन ख़तों की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी और कुछ ऐसे भी थे जो आपके नाम मुबारक को देखकर एकदम गज़बनाक हो उठे। रूम के बादशाह हरक़ल ने बहुत इज़्ज़त के साथ आपका ख़त लिया और उसे सर और आँखों से लगाया और इसकी तस्दीक की कि आप वही सच्चे रसूल हैं जिनका आसमानी किताबों में ज़िक्र मौजूद है। मगर इन सब बातों को जानते हुए भी हरक़ल ने इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि इसने कहा कि अगर मैं मुसलमान हुआ तो मेरी कौम नाराज़ होकर मुझे तख्त से उतार देगी। मिस्र के बादशाह मखूक़स ने आपके ख़त की बहुत इज़्ज़त की, मगर इस्लाम कबूल नहीं किया। इसने आपके क़ासिद के हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदीया रवाना किया, जिसमें 2 बांदियाँ थी, एक खच्चर था और कुछ कपड़े थे। बहरीन के बादशाह ने आपका ख़त बहुत इज़्ज़त से लिया और इसे पढ़कर मुसलमान हो गया। फ़ारिस के बादशाह को जब यह ख़त पहुँचा तो एकदम गज़बनाक हो उठा, यहाँ तक कि इसने इस नामा मुबारक को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और अपने गवर्नर को लिखा कि अरब के शख्स गिरफ़्तार करके लाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ासिद ने वापस आकर जब आपको ये बात बतलाई तो आपने फरमाया किसरा का मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गया और फिर चंद ही दिन बाद किसरा क़त्ल हो गया और फिर थोड़ी सी मुद्दत में ही उसकी सारी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस तरह उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्तागी का बहुत जल्द बदला मिल गया और वो हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। हबश के बादशाह नजाशी ने आपका नाम मुबारक देखा तो इसने फ़ौरन खड़े होकर उसे लिया और सराखों से लगाया और चूमा। नजाशी उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी बादशाह को 2 ख़त रवाना फरमाए थे, जिन्हें लेकर हज़रत उमर इब्न उमय्या ज़मरी गए थे। इनमें से एक ख़त में तो आपने बादशाह को इस्लाम कबूल करने की पेशकश की थी और दूसरे ख़त में 2 बातें लिखी थी। एक तो ये कि वो वहाँ से तमाम महाजिर मुसलमानों को मदीने भेज दे और दूसरी ये कि हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते अबू सुफियान अगर तैयार हों तो इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह कर दे। नजाशी बादशाह ने फ़ौरन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा को ख़बर कराई। हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने इस मुबारक रिश्ते को कबूल कर लिया और खालिद इब्ने सईद को अपना वकील बना दिया। इस रोज़ शाम को नजाशी बादशाह ने सबको जमा किया और ख़ुद निकाह का खुतबा पढ़ा। नजाशी बादशाह ने 400 दिनार हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा का महर मुक़र्रर किया और निकाह के बाद फ़ौरन ये रकम हज़रत खालिद इब्न सईद रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले कर दी, जो उम्मुल मोमिनीन के वकील थे। निकाह के बाद जब लोग उठ कर जाने लगे तो नजाशी ने इन्हें रोक कर कहा कि वलीमा खाकर जाइए, इसलिए कि नबियों की सुन्नत है। फ़ौरन ही खाने का इंतज़ाम हुआ और सब वलीमा से फ़ारिग़ होकर वहाँ से वापस हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे फरमान के मुताबिक नजाशी बादशाह ने सब महाजिर मुसलमानों के वास्ते 2 जहाज़ों का इंतज़ाम किया
اور ان سب کو بڑی عزت کے ساتھ مدینے کے لیے روانہ کیا۔ ان مہاجروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر ابن ابو طالب بھی تھے، جو ابھی تک حبشہ سے نہیں آ سکے تھے۔ اور پھر ایک دن حبش کے مہاجروں کا قافلہ مدینے پہنچ گیا۔ اس قافلے میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے کے مسلمانوں نے نہایت خوشی اور جوش کے ساتھ ان مسلمانوں کا استقبال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے خاص طور پر بہت خوش تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، میں یہ نہیں جانتا کہ آج میں دونوں باتوں میں سے کس بات سے زیادہ خوش ہوں، خیبر کے فتح ہو جانے سے یا جعفر کے آنے سے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔